लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी जनपद बागेश्वर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर भगवत सिंह डसीला के नेतृत्व में की गई। बैठक का एजेंडा आने वाले चुनाव नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी हेतु बायोडाटा जमा किए जाने हेतु आज बैठक की गई, जिसमें आने वाले समय में आने वाले निकाय चुनाव में नगर पालिका बागेश्वर व नगर पंचायत का कोट गरुड़ में पार्टी समर्पित प्रत्याशी के जीत के संकल्प लेते हुए पार्टी समर्थित प्रत्याशी हेतु निष्पक्ष भाव से कार्य कर पार्टी को जीत दिलाने का संकल्प प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया। बैठक में कांग्रेस कमेटी जनपद बागेश्वर के अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर गोपा धपोला, महामंत्री जिला संगठन कांग्रेस कमेटी बागेश्वर श्री कवि जोशी ने कार्यक्रम को करते हुए बताया कि जिसमें समस्त वर्गों के पुरुष सामान्य, महिला सामान्य, पुरुष आरक्षित, महिला आरक्षित एवं अन्य वर्गों के आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें अभी तक 8 लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष बागेश्वर श्रीमती गोपा धपोला ने कहा, दावेदारी का क्रम आगे भी चलता रहेगा, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। संभावित दावेदार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि अभी आरक्षण के आधार पर सीटों का निर्धारण होना बाकी है। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए मैं बागेश्वर से सीमा खेतवाल। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि जन हुंकार समाचार बागेश्वर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि विदित है कि अब निकाय चुनाव समीप हैं, तो ऐसे में आपके द्वारा क्या आवेदन किया गया है कांग्रेस कमेटी जिला बागेश्वर से? नगर पालिका के चुनाव जल्द होने वाले हैं, उसी में प्रदेश संगठन के द्वारा कहा गया था कि जो आवेदक हैं, जो भी सीट आएगी, पहले आवेदनों की वहाँ पर लिस्ट मांगी गई थी। तो उसमें मैंने, अगर बागेश्वर जनरल सीट आती है तो उसमें मैंने अपनी दावेदारी पेश किया अध्यक्ष पद के लिए। और मैं लगातार लगभग 20 साल से हर तबके की आवाज़ उठा रहा हूँ और यहाँ पर जनता के हर जन मुद्दों से लड़ाई लड़ने में काम करते आया हूँ। इससे भी मेरी लगातार इच्छा थी कि मैं एक बड़ा चुनाव लड़ूं और उसी की तैयारी में लगातार करते आ रहा हूँ। और लॉकडाउन का है, आप उससे पहले जो आपदा आई है उसमें भी मैंने सक्रिय रूप से जनता के हित के लिए काम किया था। और लॉकडाउन में भी लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को राशन बांटना हो या फिर कोरोना किट और दवाइयाँ और अन्य चीज़ बांटना हो, मैं लगातार 2020 और 21 में जब लॉकडाउन लगा था तब भी पूरी हमारी टीम ने पूरे बागेश्वर जिले के अंदर कोरोना हित में भी काम किया था। उसके बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे कार्य हैं जिनमें जो जनता के हित में नहीं हुए, उनके खिलाफ भी हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है बागेश्वर की जनता एक अच्छे प्रत्याशी को मैदान में देखना चाहती है और यही उम्मीद से मैं इलेक्शन लड़ने के लिए इस बार तैयार हूँ। तो सर, जैसा देखा गया है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना दावा किया है, लेकिन जो अंतिम जो निर्णय होता है वो संगठन का होता है। तो अगर जो संगठन आपका निर्णय लेगी तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ, संगठन का निर्णय अंतिम होगा और मुझे पूरी उम्मीद है। जो लगातार मैं 19-20 साल से जिले में नेतृत्व कर रहा हूँ और लगातार मैंने संगठन के हित में लगातार काम किया है और पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है मुझे कि प्रदेश कमेटी मुझे इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी बना के इस नगर पालिका चुनाव में उतारेगी। तो सर, मैं जानना चाहूँगी, अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष के लिए निर्वाचित अगर होते हैं तो आपके क्या मेन मुद्दे रहेंगे अपने नगर को लेकर? देखिए, मुद्दे तो इतने हैं, अगर मुद्दे गिनने में आए तो शायद दिन खत्म हो जाएगा। और मेरी तो यही है कि मेरी जो जनता चाहेगी, मेरा तो एक ही मकसद रहता है, जो जनता की सबसे पहली डिमांड होगी वो कार्य को सबसे पहले किया जाएगा। और हर महीने जो मेरे अपना खुद है, हर महीने हर वार्ड में एक सभा बैठक रखी जाएगी जिसमें जन मुद्दों में ही वार्ता की जाएगी और जन मुद्दों में ही काम किया जाएगा। क्योंकि मेरी कार्यशैली अपनी आप में ही एक अलग है, क्योंकि मैं जनता के बीच में ही काम करना चाहता हूँ। तो मैं जो जनता मेरे को आदेश देगी मैं उसी हिसाब से काम किया जाएगा। धन्यवाद सर बात के लिए। तो इसी क्रम में हमारे साथ हैं पूर्व
नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता रावल जी। तो मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इस बार नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी दी है, तो मैम इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जैसा कि नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव अभी समाचार पत्रों के माध्यम से विदित हो रहा है कि बहुत जल्द नगर पालिका के चुनाव हो जाएंगे। और वर्ष 2013 से 2018 तक कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, मुझ पर विश्वास किया था और मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरी। 2013 में 20 साल के बाद बागेश्वर नगर पालिका में कांग्रेस की सीट आई और मुझे बागेश्वर की जनता ने विजयी किया। और उसके बाद मैं फिर से दावेदारी अभी मेरी है, क्योंकि दावेदारी करना सबका अधिकार है और मैंने अपनी दावेदारी रखी है। और अगर शीर्ष नेतृत्व या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी। ठीक है मैम, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप एक महिला हैं, तो महिला अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष बनती हैं तो आप किन मुद्दों को लेकर समाज में आएंगी? क्योंकि मैं हमेशा महिलाओं के बीच में मैंने काम किया है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो मैंने प्रचार में भी, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी मेरा काम देखा है और मैंने महिलाओं के हर सुख दुख में उनके साथ रही हूँ। जो नगर क्षेत्र के बेसिक मुद्दे हैं, जैसे पानी की समस्या है, रास्ते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको महिलाओं तक पहुंचाना, और हमारे नगर क्षेत्र की जो थोड़ा सा कम तबके की महिलाएं हैं उनको डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से सफाई के काम से जुड़ाना, ताकि उनको अपने आप में वो सशक्त हो सकें। मैंने पहले भी काम किए हैं और आगे भी मैं महिलाओं के साथ हूँ और मुझे महिलाओं का पूर्ण समर्थन भी मिलता है, ऐसा मैं बताना चाहती हूँ। और मुझे अवसर मिलेगा, मैं बहुत अच्छा काम करूँगी महिलाओं के लिए। तो मैम जैसे कि काफ़ी लोगों ने इसका आवेदन किया है, तो अगर आपके जो कमेटी है उसमें अगर आपको टिकट ना देकर किसी अन्य को टिकट दिया जाए तो क्या उसके बाद भी आप संगठन के साथ रहकर कार्य करना चाहेंगी? 2018 में मैंने दोबारा दावेदारी की थी और सामान्य सीट थी। ऐसा कोई भी मानक नहीं था कि सामान्य सीट पर महिला नहीं लड़ सकती है। मैंने दावेदारी की थी क्योंकि सेटिंग गेटिंग का भी फॉर्मूला होता है। उसके बावजूद भी पार्टी नेतृत्व ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हुई। मैंने पार्टी का साथ दिया, जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया था उनके साथ मैं खड़ी रही। और जब कांग्रेस का चुनौतीपूर्ण समय था, जब दुख का टाइम था, तो मैं कांग्रेस के साथ खड़ी रही और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है, मुझ पर वो विश्वास करेगी। अगर किसी कारणवश मुझे नहीं दे पाई तो मैं जिसे भी पार्टी समझे उसके साथ खड़ी होंगी, पूर्ण तन धन से समर्थन दूंगी। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ है बागेश्वर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान भगत ढसीला जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी ये जो दावेदारी हुई है कांग्रेस में निकाय चुनाव के अध्यक्ष के लिए, तो सर इसमें आपका क्या कहना है, कितने लोगों ने इसमें दावेदारी कर रखी? नमस्कार। पहले तो मैं देवभूमि चैनल में नमस्कार करता हूं और सारे श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार है। जिस तरीके से अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उसी के सापेक्ष आने वाले समय में 4 जून के पश्चात जो लोकसभा का रिजल्ट आएगा उसके पश्चात बागेश्वर में नगर निकाय और गरुड़ और कपकोट में नगर पंचायतों में आचार संहिता लागू होगी और पूरे प्रदेश में नगर निकायों की चुनाव आचार संहिता लागू होगी। और हमारे बागेश्वर नगर में जो अभी तक का हमारे पास जो एक हमारी बैठक हुई थी उसके सापेक्ष 8 लोगों के नाम हमारे बीच में मौजूद भी हैं, जिसमें क्योंकि महिला पुरुष और आरक्षित और तमाम वर्गों के सभी लोगों ने दावेदारी की है। क्योंकि अभी बागेश्वर सीट का जो जिस तरीके से परिसीमन है तो सीट किस तरीके की आएगी वो अभी क्लियर नहीं है। इस वजह से हमने सभी वर्गों के लोग से, जैसे महिला सामान्य हो या पुरुष सामान्य हो, पुरुष आरक्षित महिला आरक्षित या अन्य वर्गों का जो भी सीट यहाँ पर आएगी उसके सापेक्ष हमने दावेदारों से यहाँ पर जो है प्रस्ताव लिए और हमें लगभग 8 लोगों के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। और जब तक का नगर कपकोट और नगर गरुड़ तक के भी जो प्रस्ताव हमारे पास आने हैं अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार हैं, तो उसके पश्चात ही हम इस चीज़ के बारे में होमवर्क कर रहे हैं अभी और आगे नाम भेजने का काम करेंगे। तो सर अगर आपकी सीट आती है नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पे, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास के लिए आप क्या कार्य करना चाहेंगे?
देखिए, पहले तो हम लोग जो नगर में हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, वो यहाँ के नगर के विकास के लिए रहेगी, क्योंकि पहले नगर छोटा था और अभी पिछले परिसीमन से नगर काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें आए हुए हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहले जो है दलित मलिन बस्तियों की सफाई से लेकर के और वहाँ की जो रास्ते हैं, जो वहाँ के जो खड़ंजे मार्ग हैं, सीसी मार्ग हैं, उन पे जो हम व्यवस्था करने का काम करेंगे। दूसरा एक जो है हमारे जो आज भी आवारा जानवर जो है हमारी फसलों को चौपट करने का काम करते हैं, उससे सुरक्षा दिलाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। और तीसरा एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि जितने भी बंदर यहाँ पर को बागेश्वर नगर में आपने देखा होगा कि कनकट्टे बंदर घूम रहे हैं, जिनसे महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को बड़ा भय सताते रहता है, और उससे निजात दिलाने का काम हम करेंगे। और पेयजल योजनाओं से लेकर के तमाम क्षेत्रों में हम काम करने का प्रयास करेंगे, यदि हमारी सीट निकलती है तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपकी सीट निकलती है तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको।